वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थर्ड उम्रा परफॉर्मिंग पे है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि फ़र्स्ट उम्रे में ना ने वीडियो बनाई और ना ही मुझे मोबाइल याद था, जो सच है। एंड सेकंड व्लॉग मैंने आपको दिखाया था। सेकंड उम्रा हमने जो परफॉर्म किया था वो भी मैंने दिखाया था। अब हम थर्ड उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा था तो वो हम सारा मीकात से ही अपना नियत करके आ गए थे। सेकंड में ये था कि हमने अराफात के पास जो नियत थी वो अराफात की तरफ गए थे ज़ियारत पे, वहाँ से नियत करके आ गए। और थर्ड जो है लिए हम जा रहे हैं आयशा मस्जिद की तरफ, और ये हम निकल चुके हैं। ये जो आप अब जो है हम गामज़न है अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम जाएंगे आयशा मंजिल, वहाँ पे इंशाल्लाह एहराम तब्दील करेंगे, ठीक है। और उधर पर वज़ू बनाएंगे। वज़ू बनाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर वहाँ पे नवाफ़िल अदा करेंगे, और नवाफ़िल अदा करने के बाद सीधे हम लोग होटल आएंगे, क्योंकि हमने हरम में जो है ना, हमारे पास जो बैग थे वो बैग हरम में लाओ नहीं होते भी है तो हम लेके नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि फिर वहाँ पे हमें उम्रा परफॉर्म करना होता है तो सामान ज़्यादा हो जाता है। भाई आराम में होते हैं, साथ में हमारे साथ व्हील चेयर भी होती है, तो इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते। तो फर्स्ट जो था उम्रा उसमें हम यानी कि सामान के साथ ही चले गए थे, वो सिर्फ थोड़े से बैग रखे थे। लेकिन सेकंड में पता चल गया था तो इसलिए हम सामान रख के चले गए थे। फिर हम होटल पहुँचेंगे। होटल पहुँचने के बाद इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे हरम में, और हरम में जाते ही हम जो है वो उम्रा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से ना हम जा रहे थे तो ये भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कोई ट्रेन चलती है, वो 170 रियाल 170 रियाल रहती है, और वो मक्का टू मदीना जाती है, मदीना टू मक्का आती है। एक ट्रेन है, अभी रास्ते में आएंगी, वो आपको दिखाएंगे। और ये जब पूरा पहाड़ी इलाका है, तो मतलब इलाका पहाड़ी है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ भी है और साथ साथ में बिल्डिंग्स वगैरह भी है ना। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग अभी वो ट्रैफिक है वहाँ पे खड़े हो गए थे, क्योंकि इस तरफ हम शायद फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला आधा रोड जो जब हम मक्के में हुदूद में एंटर हुए थे ना, ये तब हमने देखा था। और उसके बाद अब जाके हम जो है ना इसमें इसके पास है ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के बाद यहाँ पे एक कट आता है, उस कट में से हम लोग जाते हैं आयशा मंजिल की तरफ। आयशा मंजिल में जब हम पहुँचे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ था इख्तिताम मक्का हुदूद, यानी कि अरबिक में भी था, 2-3 और ज़बानों में भी था, और इंग्लिश में भी था, तो समझ आ गई थी। अब यहाँ से ना कट आएगा, और उस कट के बाद ना हम लोग हरम की हुदूद से निकल जाएंगे और आयशा मंजिल यहाँ पे ना फिर इस तरह यानी कि बहुत सारे लोग जो ना मदीना से जब आ रहे होते तो मीकात पे सब जो है ना नियत करके आ जाते हैं। तो जैसे जो लोग यानी कि डायरेक्टली मदीना गए थे, अगर मदीना नहीं गए थे डायरेक्ट मक्का यानी कि जिद्दा एयरपोर्ट से आए, तो उनको भी पहले क्वारंटीन करना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी क्वारंटीन कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो भी क्वारंटाइन कर रहे हैं। बाकियों का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मेरा इतना किसी से मिलजुल हुआ ही नहीं। ये मेरा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और साथ साथ वहाँ पे मुझे डीएम करें अगर आपकी कोई राय है तो। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये सारे पहाड़ ना मैं पहले भी आपको वीडियो में शायद दिखा चुकी, जब हम मदीना टू मक्का आ रहे थे उसमें ये सारे थे। तो फिर मुझे पहचान में आ गया था, क्योंकि तब रात थी, तो मतलब आप लोगों को शायद सही से नहीं नज़र आया हो जब मैंने मक्का टावर का क्लिप दिखाया था। तो यहाँ से मक्का टावर ना नज़र आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ये अंडरग्राउंड है, इधर से हम आने में भी जाएंगे और जाते हुए भी जाएंगे, और उसके बाद ये आगे से कट आएगा और हम उस कट की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। और यहाँ पे ना ये यहाँ पे अभी पहुँचेंगे ना तो ऐसे बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम दूसरी हुदूद में आ गए, पता नहीं लगेगा। तो यहाँ से अभी एक छोटा सा जगह है, वहाँ से सिर्फ थोड़ा सा कट लेंगे और फिर पार्किंग एरिया स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम सीधा मस्जिद आयशा में। अब ये मस्जिद आयशा की हुदूद स्टार्ट हो चुकी है, अभी उसका पार्किंग एरिया, और वहाँ पे जो है ना वहाँ पे वो लेडीज़ एंड जेंट्स का ना वो वज़ू खाना। अब ये पार्किंग में गाड़ी रोकेंगे, और जहाँ पे यानी कि हमारी वो होगी मतलब पार्किंग मिलेगी ना, हमें वहाँ पे रुक जाएंगे। ये पूरी मस्जिद आयशा का हुदूद स्टार्ट हो चुका है। अब ये पार्किंग के लिए ना गाड़ी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे रोकनी है, ये सारा उसी का एरिया ही है ना। अभी हमारे लिए गाड़ी मिल गई है, और अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे।
और अब हम गाड़ी से उतरेंगे और सीधा हम लोग जाएंगे जहाँ पे वज़ू वगैरह एहराम बांधना है वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे और सब जो है ना यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहे थे। वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि नमाज ज़ोहर का टाइम होने वाला था और हो गया था, बल्कि हाँ अज़ान वहीं हो गई थी। फिर हमने आके हरम में नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि हमारे नसीब में अज़ान वहाँ की थी और नमाज यहाँ की थी। तो कहते हैं यहाँ पे पहले भाई चले गए, यहाँ पे पहले जेंट्स का था, फिर आगे हम जा रहे हैं वहाँ पे लेडीज़ का है। और फिर हम लोग वज़ू वगैरह बना के आके और अब हम जाएंगे मस्जिद आयशा की तरफ अंदर। और मैम जैसे बाहर निकलेंगे ना तो भाई खड़े हुए होंगे क्योंकि हम दो थे, वो एक था तो वो जल्दी से आ गया एहराम वगैरह बांध के और हम दो को थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसलिए फिर हम दोनों भी, ये अम्मी सीढ़ियों से उतर रही है थोड़ा सा स्लोली, तो इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। और ये सामने ही भाई खड़े हुए हमारा वेट कर रहे हैं, उनके बराबर में वो खड़े हुए हैं हमारे पास साथ जो टैक्सी ड्राइवर थे वो खड़े हुए हैं। और उसके बाद हम अभी जाएंगे मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जहाँ पे नियत के लिए नवाफिल अदा करना है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत वो भी मस्जिद है। और ये यहाँ पे ना मैंने मतलब पहली बार देखा था कबूतरों को पानी देना, क्योंकि मक्का में ये है कि फ़ौरन से सफाई वगैरह के लिए ना बंदे खड़े हुए, वहाँ पे इतने नहीं थे। वहाँ पे मुझे लगता है बस एक बार काम करके चले जाते, लेकिन एक बंदा नज़र आया था जो मस्जिद आयशा से जब हम निकल रहे थे ना तब। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे अंदर और अंदर जाके हम इंशाल्लाह नियत के नवाफिल पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम, क्योंकि अम्मी सीढ़ियों से मुश्किल होता है अम्मी के लिए, तो हम अम्मी को इधर से लेके जाते हैं। और अब जो है वो बस हमें गाइड करेंगे कि भाई इधर लेडीज़ का है, आप इस तरफ चले जाओ और जेंट्स जो है वो उधर पढ़ लेंगे। तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको मस्जिद दिखाएंगे। मस्जिद के अंदर जो हिस्सा है, ये मेरा स्नैपचैट, मुझे स्नैपचैट पर ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और मस्जिद का जो हिस्सा है ना, तो ये माशाल्लाह छोटा सा है लेकिन बहुत मतलब प्यारा सा है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो वाला पार्ट भी दिखा सकूं, लेकिन जितना उठा सकी उतना मोबाइल को उठाया। और कोई भी मेरे पास वो स्टिक वगैरह नहीं थी क्योंकि वो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। सेकेंडली बात ये है कि मेरे साथ होती है व्हील चेयर अम्मी की ना, तो उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें उठाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए मैं नहीं करती। अभी ये मैंने नवाफिल अदा करने के बाद की जो है ना ये वीडियो बना ली थी और कोशिश की थी कि मैं आपको अंदर तक पूरी दिखा सकूं। फिर मैंने ऐसे ही कट लिया, ये अंदर अंदर जगह बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत प्यारी सी माशाल्लाह मस्जिद ये भी बनी हुई है। और ये मस्जिद तो क्या है, यहाँ की हर जगह पे हम पहली बार ही आए और हर जगह अपना ही सुकून है, अपना ही मज़ा है, यही कह सकते हैं। और यहाँ से ना यूँ करके यूँ बंद हुई हुई है। अच्छा यूँ आगे जाएंगे ना तो उस तरफ भी औरतों की जगह है, लेकिन उन्होंने बनाई है ऐसे स्टाइल के साथ है कि ऐसा लगता है कि वो मर्दों का साइड होगा। उसके बाद हम नवाफिल अदा करने के बाद फिर हम बाहर निकले और फिर बाहर हम जैसे ही निकले तो अज़ान हो गई थी। फिर हम लोग जाके हरम में नमाज़ पढ़ी थी, नमाज ज़ोहर की। अब ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बस हम लोग जो है अज़ान के होने के बाद फ़ौरन से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वाले ने गाड़ी घुमाई, घुमाते घुमाते मतलब जमात तो, लेकिन क्या जैसे तैसे हम पहुंच गए। चलो अभी ये वापसी का रास्ता है, तकरीबन जमात के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जमात लग जाती है, अज़ान के 10 मिनट बाद ना। और अब ये हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं और ये मैं गाड़ी की तरफ अपने साइड की तरफ बैठी तो फिर थोड़ी सी जूमिंग पे वीडियो बना रही। अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब हम जा रहे हैं सीधा हरम की तरफ। पहले तो हमारी जो गली है वो हरम वाली गली है, तो हम पहले होटल पे उतरे और बस ऊपर अपने रूम में सामान रखा और फिर से हम लोग हरम की तरफ। सिर्फ सामान रखने के लिए मैं चली गई थी,
पहले भी मैं ही आई थी हरम सामान रखने के लिए, तो फिर इस तरह सामान रखने के लिए ऊपर आ गए और फिर हम लोग अपना उम्रा परफॉर्म, थर्ड उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद ये देखिए अभी गाड़ी की स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ है। और फिर वहाँ जैसे पहुँच, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे नमाज का टाइम होता है ना तो सारी शॉप्स बंद हो जाती है सारी। और ये चीज़ होनी चाहिए। मैं अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसा बना दे, इस्लामिक मुल्क है, कि बस जब नमाज का टाइम हो तो सब लोग मस्जिद की तरफ जाएं, या ना कि कारोबार की तरफ आएँ। और सब कुछ बंद करके जो है ना यहाँ पे सब नमाज के लिए जाते हैं। और साथ साथ और नमाज के लिए ना यहाँ पे ख़ासी बनी के वक्फ़ा होता है, अच्छा वक्फ़ा होता है जिस टाइम पे ना ही कुछ अवेलेबल होता है। तो फिर जब आपकी शॉप्स ओपन नहीं होंगी तो आप जो है यानी कि शॉपिंग कर ही नहीं सकोगे। और यहाँ पे ना रोड्स पे लिखा हुआ होता है कि इतनी स्पीड चलानी, इतनी स्पीड चलानी है। जो लोकल वे होता है ना, यानी कि जहाँ पे लोग आ रहे जा रहे तो वहाँ पे 80 to 60 to 80 चला रहे होते हैं। और फिर उससे थोड़ी कम भीड़ होती है तो 100, फिर उसके बाद बिल्कुल सुनसान इलाके में 120। अब यहाँ पे ना मेंटेन जगह, और यहाँ पे ना वो ऑनलाइन आप पे चार्ज होता है, तो इसलिए जब चार्ज होते हैं ना तो ये लोग डर रहे होते हैं। अब ये जो ब्रिज आ गया ना, ये ब्रिज हमें यानी कि हमारे हरम की हदूद में एंटर हो चुके हैं। मतलब हरम की हदूद में नहीं है, उस गली में। अब ये गली वही है जिसमें हमारी होटल है, और ये सीधी गली जाती है हरम की तरफ ना। अब ये हमारा होटल आने वाला है, तो जैसे ही अभी पुलिस की गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग की होटल आ चुकी होती है। तो फाइनली हम अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आके हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे गाड़ी को ब्रेक देंगे, और ये देखें शॉप्स बंद हैं। और यहाँ से हम जल्दी जल्दी भागेंगे मस्जिद की तरफ, और फिर हम जाएंगे हरम में, और सीधा जाके अपना थर्ड उम्रा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो एक कबूतर है ना, मैं इसको आपको बताती हूँ। देखिए ये जानबूझ के नहीं उड़ते, मैंने इनकी तरफ ना बड़ी वो देखी कि मैं इनके साथ चलती रहती हूँ। देखो मैं अभी चल रहे हैं ना हम लोग, ये नहीं उड़े, लेकिन इनको उड़ाते हैं तो लोग, तो ये उड़ते हैं, ऐसे नहीं उड़ते। ये जो लोग कहते हैं ना कि आपने इनको उड़ा दिया, नहीं, इनके बराबर से आप चल के गुजरो, ये नहीं उड़ेंगे। और फाइनली हम जो है अपनी चेकिंग वेकिंग के बाद सीधा हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जिस गेट से हम इंटर होते हैं। हमारा गेट अब्दुल अजीज़ है, जिससे मैं कभी एक दो बार इंटर हुई हूँ, ना तो मैं मलिक फ़ाद से ही इंटर होती हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे माशाल्लाह हजर अस्वद के पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे फिर हमने तवाफ़ कर लिया था। मैंने तवाफ़ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लास्ट में मैंने बना दी थी। उसके बाद फिर हम वहाँ पे ज़मज़म पी के, और उसके बाद नवाफिल अदा करके यहाँ पे ज़मज़म पी के, और उसके बाद फिर से हजर अस्वद को पे दुआ करके उसके बाद हम सही के लिए निकले। और ये सही का रोड है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है हम सही की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ना ये जो रोड है ना, यहाँ पे हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, उन बोर्डों में बने, रोड की नहीं कह सकती, ये पूरे इन लोगों ने बनाए हुए रास्ते ना, तो रोड रास्ते ही कह सकते हैं। और यहाँ पे जो सुन्नत पढ़ने की जगह है ना, तो वो भी बड़ा मुश्किल कर देते हैं ये लोग, जो ना आपको रोक देते हैं कि लोग जो ना हर जगह खड़े होकर पढ़ लेते। एक तो हम लोगों की भी बड़ी परेशानी है, हम लोग किसी चीज़ से बाज नहीं आते, जो बात सच है। और दूसरा ये कि मैं इन लोगों को ना सल्यूट पेश करती हूँ कि सारा दिन मगज़मारी करते रहते हैं। अच्छा, इनको अरबिक के अलावा कोई और ज़बान आती नहीं है, गूंगों वाली ज़बानों पे भी गुजारा कर रहे होते हैं। मतलब हैट्स ऑफ। मैं सऊदी अरबिया के इन जो यहाँ पे जो मुजाहिदीन खड़े हुए ना, ये किसी कम जंग से नहीं, ये किसी मैदान जंग से कम नहीं खड़े, क्योंकि इन लोगों को हम लोग बड़ा तंग करते हैं। जो हम लोग आए हुए ट्राइबल वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत, क्योंकि इनकी कोई बात मानता तो नहीं, इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ता है। ये लोग जो है ना आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह खड़े हुए होते हैं, हर 5 कदम की दूरी पे, 6ठे कदम पे आपको एक ना एक अफसर मिलेगा। अभी हम आगे जा रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सफाई होती है, तो भी बेचारे खड़े हुए होते हैं कि सफाई करवाने का जो स्टाफ है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं लोग। तो इन लोगों को सफाई भी तो तभी करनी है ना, लोगों को तो निकाल के सफाई नहीं कर सकते। नमाज ज़ोहर होती है, उसके बाद फ़ौरन से सफाई होती है, नमाज असर होती है, उसके बाद फ़ौरन से सफाई। क्यों मस्जिद को कहीं मैंने मस्जिद के मतलब कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पे
मतलब ऐसा देखा हो कि जहाँ पे गंद हो, जहाँ पे कचरा हो, नहीं। यहाँ पे जितना लोगों का हुजूम है, लाखों का हुजूम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पूरा हरम जगह जगह से चप्पे चप्पे से बिल्कुल साफ़ है। तो इसको सब लोगों की मेहनत है और कोशिश, इन लोगों की कोशिश के, इन लोगों की मेहनत ही है जो रंग लाती है। और ये देखें हर जगह आपको सफाई मिलेगी, ये कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे, और यहाँ पे कितनी मतलब जहाँ पे हम सही करते हैं वहाँ सही वाला पोर्शन हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। और हरम के हदूद की गलियाँ, जितनी भी गलियाँ हैं, ये जैसे मैंने आपको ब्रिज दिखाया था, उस ब्रिज तक जो ना गलियों में तकरीबन कोई 20 से 25, एक गली में 25 तो मैं कम कह रही हूँ, तकरीबन 40 से 50 अफराद खड़े होंगे जिनके हाथ में एक झाड़ू होती है और एक डस्टबिन टाइप का छोटा सा बेलचा होता है जिससे ये लोग कचरा वगैरह उठा रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैं ये सही के लिए हम लोग आ गए और यहाँ से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये जो क्लिप्स थे वो नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं जो पिछले वीडियो में क्लिप नहीं दिखा सकी हूँ वो अभी दिखा दूँ। और यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ से ऐसे व्हील चेयर के लिए जगह भी है, तो हम लोग यहीं से निकल जाते हैं। और ये फाइनली मैं उस जगह पे आ गई हूँ और यहाँ से हम सफ़ा से दुआ करते हैं और यहाँ से हम अपनी सही स्टार्ट करते हैं और यहाँ से दुआ करते हैं। और दुआ करने के बाद और सब लोग फिर सही के लिए निकलते हैं, सही स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल खाने काबा बिल्कुल नज़र आ रहा है और यहाँ से दुआ की, और यहाँ से दुआ करने के बाद फिर से हमने बिस्मिल्लाह करके अपनी जो है वो सही स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं यहाँ का फुल वीडियो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। और यहाँ पे जगह जगह आपको सैनिटाइज़र मिलेंगे और बीच बीच में आपको जगह जगह वो भी मिलेंगे, और क्या कहते हैं पानी की वो जो जमजम की जो बनाए हुए। और दूसरा ना यहाँ पे मैं मरवा पे पहुँच चुकी हूँ, फिर यहाँ पे दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद हम अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट करेंगे। और दूसरा चक्कर स्टार्ट करने के साथ बीच में मुझे याद है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो थी वो मैंने आपको दिखानी थी। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भी सफाई हो रही थी ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले पोर्शन में, तो फिर ये वो वाली गाड़ियाँ दिखाई थी। अभी यहाँ पे आगे आप दिखेंगे ना तो यहाँ पे सफाई वाले भी होंगे। और ये देखें मैंने सैनिटाइज़र में भी सेंसर लगा, यहाँ पे ना सेंसर वाली बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी क्या सारी चीज़ों में सेंसर, लिफ्ट में भी, एस्केलेटर तो विदाउट सेंसर के ही चलता है। तो एस्केलेटर भी ये लोग का जो है ना वो बंद भी हो जाता है, अगर वो जब नमाज का जाने का टाइम होता है तो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जब ख़त्म होने के बाद नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये जो है ना बहुत सारे ये सारे सामान हैं, इनकी सफाइयों के होते हैं, ये यहीं रखे होते हैं। ये हर नमाज के बाद फ़ौरन से सफाई करते हैं और दूसरी नमाज की तैयारी के लिए। और ये जो ग्रो है ना, इनकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हो, मैं आपको दिखा दूँगी। उसके बाद ये वाली जो सबसे अमेजिंग चीज़ जो मैंने अब देखी, ये मेरी नज़र जो ना अब तीसरे उसमें पड़ी थी, क्योंकि पढ़नी तो पहले पे चाहिए, लेकिन वही कहते हैं ना कि ये जो गेट है ना, ये मैंने आपको पहले भी गेट दिखाया हूँ तो दोबारा से दिखा रही हूँ। ये बवाते कुरैश है, ये मरवा पे है, ठीक है। और उसके बाद इधर एक और भी गेट है, उस पर भी लिखा हुआ है बवाते मुद्दत इस तरह कुछ लिखा। इस तरह की गेट ना, अब हम जब सही करने के बाद जब बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं ना, जब हम यानी कि वो अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सारे आपको गेट के ना बाहर निकल, यहाँ पे बवाते नबी, बवाते अब्बास, बवाते अली, बवाते मुझे नाम नहीं आ रहा, इस तरह कुछ अरबिक में नाम लिखा था। एक तो इतना दूर होता, ऊपर से इतनी धूप थी कि मुझे सही से नज़र नहीं। ये देखें मुज़दलफ़ा, बवाते मुज़दलफ़ा, ये बवाते मुज़दलफ़ा है, बवाते कुरैश है, बवाते अरबी है, और बवाते वो दूसरा मुज़दलफ़ा नहीं। ये फिर हम ये बाहर निकले, मेरा फाइनली उम्रा कंप्लीट हो गया था, तो मैं अपने नवाफिल पढ़ने के बाद बाल कटिंग के बाद बाहर निकली थी। तो ये देखिए अल-मुद्दहा गेट, यहाँ की पिक्चर ले ली थी, मुझे याद आ गया। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने नवाफिल अदा किया, तो यहाँ पे भी हो गया था हुज्जिया, यहाँ से हटो, तो मैंने कहा चलो मैं हट गई। ये गेट है, देखिए ये गेट मुद्दात है। और उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह जाने की कोशिश करूँगी। तो अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, तो अब यहाँ से ना हम निकलेंगे, ये सारे गेट स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी वही गेट है। अभी यहाँ पे भी ना लोगों को वहाँ पे नवाफिल पढ़ने की जगह नहीं है, तो फिर लोग यहाँ पे बाहर भी आके पढ़ रहे होते हैं।
तो अब भी गेट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते जाएं। अब मैं ये बाहर की तरफ आ गई हूँ ना, यहाँ से यूँ कट लूँगी, ठीक है। और यहीं पे अब पहला जो गेट आएगा ना दाँत के बाद, अब ये जो मतलब पहला गेट आएगा तो इस पे लिखा होगा अब्बास, अब गेट अब्बास। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और अरबिक में लिखा हुआ है और किसी ज़बान में नहीं लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट यूँ गेट है। अच्छा, मैं पहले भी गई थी ना, तो वहाँ तक गई थी, तो वहाँ पे एक और गेट था जो एंड पॉइंट पे था जब पहले मैं गई थी, तो उस तरफ भी सही थी, लेकिन वो दूसरी जगह थी, आई थिंक ये वाली जगह नहीं थी। तो ये देखिए आपको सही से नज़र नहीं आया क्योंकि इसका कलर ऐसा है ना, तो उस पर शुआएँ पड़ती हैं सूरज की, तो इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन फिर लोग भी बीच में होते हैं तो कैमरा सही से सेट नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो मेन गेट है तो उस पे दिखा सकूँ, लेकिन यहाँ पे ना यूँ एक गेट, फिर बड़ा सा गेट, एक फिर दूसरा गेट, ये देखिए इस पे भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप की वजह से इतनी रोशनी होती है कि नज़र नहीं आता। ये रात को भी दिखाया मैंने, रात को भी नहीं नज़र आया, रात को वीडियो बना के देख चुकी हूँ, नहीं बना। बस आपको ये दिखा रही हूँ कि जिस तरह कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जो है अल्लाह ताला ही कबूल फरमाए। तो गेट अब्बास के बाद फ़ौरन से गेट वो, ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम मैंने आपको दिखाया, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा। अभी यहाँ पे हज़रत अली का गेट था और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ना वो है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए जो एस्केलेटर है ना वो, और अगर वहाँ से वो जो पहले आदमी नज़र आया था वहाँ पे थी लिफ्ट, तो उससे हम फर्स्ट एंड सेकंड पे जा सकते हैं, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। और ये गेट बवात नबी स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो गेट हैं ये हैं, ये देखिए ये गेट के करीब से बहुत गुजरने देते हैं यहाँ पे रास्ते, ये हमारे नबी का गेट है, इसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी आई थिंक। और उसके बाद मैं गेट अब्दुल अजीज़ के पास जाऊँगी, वहाँ से गेट इस्माइल है और पे वो मैं पहले भी आपको शायद दिखा चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ दिखाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।